वैसे तो देश के कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार के पटना के जो बांकीपुर सीट है उस पर जो बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहा है वो सीट अपनी ओर सबकी निगाहें खींच रहा है। पूरे देश की नज़र बांकीपुर सीट पर है, क्योंकि मोदी के बॉस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वो गढ़ है। बीजेपी का परंपरागत सीट है। 1995 के बाद से अब तक बीजेपी अजय रही है, यानी बीजेपी को किसी भी पार्टी ने या किसी भी उम्मीदवार ने नहीं पटक पाया है। इस बार वहां से नितिन नवीन के खास बीजेपी के कार्यकर्ता अभिषेक सिन्हा और बंटी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से कई देश के कई दिग्गजों को कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कभी काम कर चुके प्रशांत किशोर, तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को भी चुनाव जिताने की दावा करने वाले प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव बांकीपुर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। तो वहीं राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। रेखा गुप्ता को आज नामांकन भी हो गया। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बांकीपुर के जनता को क्यों चिताया कि एक गलती मत कीजिएगा, अगर गलती कीजिएगा तो राजद यहाँ से बाजी मार ले जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बहरूपिया इस सीट में घूम रहे हैं, बहरूपिया से आपको बचना पड़ेगा। वहीं संजय झा ने भी लोगों को चेताया, लोगों को जगाया और कहा कि गलती मत कीजिएगा, एक गलती से राजद बाजी मार ले जाएगा। जबकि आज रेखा गुप्ता के नामांकन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नहीं आए क्योंकि वो विदेश दौरे पर हैं, लेकिन राजद के नेता कह रहे हैं कि वो विदेश से ही एक्टिव हैं और ये विदेश से ही एक्टिव होने का जो भय है, जो बातें हैं, उस पर सीएम सम्राट चौधरी और संजय झा ने मुहर लगा दिया कि एक गलती से जो है राजद बाजी मार लगी। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। तमाम दर्शकों से मेरा अपील है, ये चैनल आपका है। अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब सूर्य विहार इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 से नाम से है और आप वहां भी हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बांकीपुर जो सीट है पटना का, वो बीजेपी का परंपरागत सीट है, वो बीजेपी का गढ़ है। 1995 से अब तक बीजेपी लगातार वहां जीत हासिल करती रही है। बीजेपी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, कभी उस सीट पर उनके पिताजी चुनाव जीतते रहे थे। बाद में पिता के निधन के बाद नितिन नवीन उस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। अब जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राज्यसभा गए, उसके बाद वो सीट खाली हुई, तो फिर नितिन नवीन के खास और आम कार्यकर्ता जो कभी 2023 में राजद के समय में, राजद और नीतीश कुमार की सरकार था, उस दौरान जो है पुलिस ने जमकर एनडीए कार्यकर्ताओं को पीटा था। उसमें अभिषेक बंटी के भी बहुत गंभीर चोटें आई थी। उसी अभिषेक बंटी को जो है इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार अपना बनाया है। आज नामांकन कार्यक्रम था और उसमें जनसभा जो हुआ उसमें सीएम सम्राट चौधरी, संजय झा समेत कई दिग्गज, रविशंकर कुमार और विजय सिन्हा, तमाम सारे लोग, बड़े दिग्गज जो है पूरे एनडीए खेमा के लोग जनसभा को संबोधित किए। लेकिन इस दौरान जो सीएम सम्राट चौधरी बोले वो चर्चा में। सम्राट चौधरी साफ बोले कि आपके बीच में बहरूपिया आएगा, आपको झांसा देगा, उसके झांसे में मत आइएगा। झांसे में आइएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राजद जीत जाएगा। राजद का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उसी तरफ था कि प्रशांत किशोर के बिना नाम लिए हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बहरूपिया भी आजकल इस इलाके में घूम रहे हैं। प्रशांत पर एक तरह से तंज था। प्रशांत सम्राट पर हमला करते हैं, सम्राट प्रशांत पर हमला करते हैं, लेकिन प्रशांत नाम लेकर हमला करते हैं, सीएम सम्राट नाम नहीं लेते। दोनों में फर्क है। सम्राट चौधरी क्या बोले हैं जरा खुद सुनिए। उनके गुंडागर्दी को देखा है और कुछ लोग ये प्रयास करेंगे कि राजद को कैसे समर्थन मिल जाए। एकदम सचेत रहिएगा, बहुत बहुरूपिया घूम रहा है, सबसे सचेत रहना है और एक एक वोट भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक बंटी जी के कमर छाप के निशान पर देकर 3 तारीख को विजय बनाने का काम कीजिएगा।
सम्राट चौधरी के आप बयानों को सुन लिए, सम्राट चौधरी के बयान सुन लिए। अब संजय झा उस मामले में ये बोले हैं कि संजय झा ने कहा कि गलती मत कीजिएगा, क्योंकि संजय झा को मालूम है कि पूरे देश भर में फिलहाल जो है इंडिया का माहौल, खास करके बीजेपी के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इथेनॉल, पेट्रोलियम हो, टोल टैक्स का मुद्दा हो, या फिर जो है देश के आर्थिक मोर्चों पर सरकार की विफलता, कई मुद्दों पर जो है सरकार की थू-थू हो रही, किरकिरी हो रही है। ऐसे में जनता के बीच में जो है निराशा भी है, गुस्सा भी है। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर भी बहुत निराशा है। ऐसे में संजय झा ने लोगों को चेताया, कहा कि गलती मत कीजिएगा, एक गलती जो है वो आपको परेशान कर सकता है, राजद यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा, और ये एक बात जो है वो एक बहुत बड़ा संकेत है। जिस राजद को लड़ाई से बाहर प्रशांत किशोर बता रहे हैं, वो राजद के बारे में संजय झा और सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों को चेता दिया कि उन लोगों ने साफ साफ कहा कि उनकी लड़ाई सीधे राजद से है और एक गलती राजद को जीत दिला सकती है। तो ये जो है जनसभा में आज बातें हुई, और ये तेजस्वी यादव के लिए एक ऑक्सीजन के समान है। तेजस्वी वैसे विदेश दौरे पर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वहीं से एक्टिव हैं, और ये बात, सीएम की बात, संजय झा की बात जो है एक मुहर लगा रहा है कि राजद के जो कर्ता धर्ता तेजस्वी हैं, वो भले ही विदेश में हैं, लेकिन पूरे चुनाव पर उनकी नज़र है, और एक चूक राजद को फ़ायदा दिला सकता है, बाजी मार सकता है राजद। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।